IIPM now ranked the 5th best B school in placements. कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, क्योंकि सिर्फ डिटर्जेंट काफी नहीं, इसीलिए सिर्फ आधा ढक्कन कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर पानी में घोलिए, फिर डिटर्जेंट से धुले कपड़ों को सिर्फ 5 मिनट उसमें भिगोइए और सीधे सुखाइए। कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, चमक और खुशबू ऐसी कि तारीफ गारंटीड। ये क्या है? शादी में दूल्हे को घोड़ी चढ़नी पड़ती है। ये घोड़ी तेरे को उठा लेगी राम कपूर और घोड़े पे बेचारी घोड़ी। प्रिया और राम की शादी हिमालय नीम फेस वॉश प्रेजेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं, सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे सिर्फ सोनी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। कई बार ऐसा होता है कि आप बनना चाहते कुछ और थे, बन गए कुछ और। दरअसल आपकी कुंडली में कुछ खास तरह के योग होते हैं। इस योग को यदि आप पहचान जाते हैं तो इस तरह की दिक्कत नहीं हो सकती। आप जो बनना चाहेंगे वही आप बन सकते हैं। लेकिन इस योग को पहचाने कैसे? बहुत ही सरल तरीके से हमारे आचार्य जी आप तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए तमाम दर्शक बहुत ही ध्यान से सुने। और साथ ही साथ खास अनुरोध आपसे है कि 11:30 यानी 11:30 का खास उपाय देखना बिल्कुल न भूलें। और चलिए इसी के साथ जल्दी से देख लें कि कर्क राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। कर्क राशि के आप सभी लोगों के लिए कल का दिन उत्तम है। विवाह तय होने का योग है। जो विवाह योग्य व्यक्ति है, नए काम की शुरुआत हो सकती है। कल के दिन बहुत ही अच्छा दिन। शुभ रंग आपका सफेद है। भाग्य आपका 94% आ रहा है। कुल मिला के दिन अच्छा है। रिस्क लेके आप काम कर सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, 2 योग के बारे में पूरी तरह चर्चा हो चुकी है। तीसरे योग के बारे में बातचीत करते हैं। तीसरा योग कुंडली में किस प्रकार के होते हैं? अगर वो योग किसी की कुंडली में हो तो किस तरह का करियर उसके लिए काफी सटीक, काफी अच्छा हो सकता है? तीसरा योग है हंसा योग। ये मां सरस्वती की जिस पे कृपा होती है वो ये हंसा योग लेकर पैदा होता है। उसकी जन्म कुंडली में हंसा योग देखने को होता है। गुरु की खास स्थिति, गुरु जब उच्च राशि में हो, आपकी यानी कि 4 नंबर कर्क राशि में हो, मीन राशि में हो, अपनी खुद की राशि में हो, या 9 नंबर उसकी मूल त्रिकोण राशि में हो और केंद्र में स्थित हो जाए, या चंद्रमा से केंद्र में आ जाए, तो ऐसी स्थिति में ये योग घटित हो जाता है। ये योग अगर आपकी कुंडली में है तो आप जज बन सकते हैं, आप बन सकते हैं वकील, बहुत ही अच्छे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल आप हो सकते हैं। ये देखिए, लगन में अगर गुरु है, चंद्रमा से भी अगर लगन में है और अगर लगन में भी लगन से है तो अत्यधिक मजबूत ये योग बनता है। इस ऐसी परिस्थिति में आपके चेहरे पे एक खास तेज देखने को मिलेगा। आपकी ज्ञान शक्ति बहुत अधिक होगी, बुद्धिजीवी आप होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, निष्पक्ष निर्णय करने की क्षमता यानी कि अनबाइज्ड जजमेंट देंगे। आपकी जजमेंट बहुत अच्छी होगी। चुंबकीय व्यक्तित्व आपका होगा, जैसे भगवान श्री राम का था। गुरु और चंद्र उनके भी लगन में विराजमान थे। ऐसे में आप निर्णय देने की क्षमता रखते हैं, दंड देने की क्षमता रखते हैं। तो जज बनने के लिए ये बहुत ही उम्दा कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है तो आपको चाहिए कि आप तैयारी करें जज बनने के लिए, या फिर अच्छा वकील बनने के लिए, या इंटेलेक्चुअली कोई काम करने के लिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको एक मुकम्मल स्थान आपके करियर के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा अगर हंसा योग आपके ऊपर है, क्योंकि हंस योग है। मां सरस्वती के फोटो के साथ हमने देखा होगा एक हंस होता है। ये उसी प्रकार का हंस माना जाता है पूरे समाज के अंदर। अगर हंस योग के अंदर कोई जन्म लेता है उसको बहुत मान सम्मान प्राप्त होता है। चलिए, बहुत ही खास तरह की जानकारी थोड़ी ही देर के बाद हम आपको बताएंगे कि चौथा योग क्या है। ऐसा चौथा योग क्या है जी जो योग आपकी कुंडली में रहे तो आप बन सकते हैं पॉलिटिशियन, जा सकते हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन जल्दी से पहले देख लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। सिंह राशि के आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सेहत पर ध्यान दें। कल के दिन
संतान सुख आपको प्राप्त होगा, शुभ रंग सुनहरा है, भाग्य आपका 71% आ रहा है। कुल मिला के दिन अच्छा है, सिर्फ बाहर का खाना पीना ना खाएगा। और चलिए, हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहे, अपने सवाल पूछे, मेल्स पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। लेकिन जल्दी से अब देख लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। कन्या राशि के आप सभी लोगों के लिए लंबी यात्रा का योग बन रहा है। नौकरी पर ध्यान अवश्य दें, काम ध्यान से करते रहें। शुभ रंग आपका भूरा है, भाग्य आपका 40% आ रहा है, तो भूरे रंग का इस्तेमाल करें ताकि भाग्य को बल मिला रहे। और चलिए, कई दर्शक हैं बड़ौदा से राकेश इस वक्त है। राकेश, पूछें अपना सवाल आप। नमस्कार पंडित जी। आयुष्मान, मेरे को अपने लड़के के बारे में पूछने का है जी। जिसका डेट ऑफ बर्थ है 5/11/91 और समय है दोपहर के 4:06 और जन्म स्थान है बड़ौदा। सर, इसका बिजनेस करने का सर विचार है, तो सर ये कौन सा बिजनेस कर सकता है? जी चलिए, ठीक। सर्विस इंडस्ट्री में इस बच्चे को आप डालिए, किसी भी प्रकार का सेवा, जैसे सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ये बच्चा अच्छा कर सकता है। इसका गुरु दशम स्थान का मालिक है, राहु वहां विराजमान है और गुरु सर्विस इंडस्ट्री में छठे भाव में विराजमान हो रहा है और गुरु की दशा भी इसके ऊपर चल रही है। इसको अत्यधिक सफलता मिलेगी। पुखराज इसको आप धारण करा दें अंगूठे के 7 वाली उंगली में गुरुवार को, ये सफल हो जाएगा जीवन। और चलिए, अगले दर्शक हैं सत्यम है मध्य प्रदेश से। पूछें अपना सवाल सत्यम जी। जी पंडित जी नमस्कार। जी आयुष्मान बाबू। गोई संगत जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गोई संगत जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप हमारे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप हमारे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं यहाँ पर। चलिए, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। हमारे अंदर जो जिज्ञासा रहती है, ये जिज्ञासा आप पूरी कर देते पंडित जी से मिलकर। चलिए, बिल्कुल सोचना आपका सही है और एक दर्शक की तरह, आपकी तरह ही मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, आपके लिए बैठा रहता हूँ। हम आपको देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे मन की जो बात है ये आप हमारे पंडित जी सामने कह देंगे करके। चलिए, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि अच्छा, चलिए, क्या क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ है उसकी, हाँ जी, 20/12/92। क्लियर है? 20/12/92। और समय क्या हुआ? 6:30 PM। और क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है? धार में हुआ, धार में, मध्य प्रदेश धार में। ठीक है, मैं ज्यादा इसका कैरियर के बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए थी, कैरियर इसका कैसा रहेगा भविष्य में, और वो पढ़ाई लिखाई का उसका ध्यान नहीं है और परेशान बहुत अधिक करता है वो हमको, हमारी बात भी नहीं सुनता है, हम बहुत परेशान उससे। चलिए, उसकी चिंता आप ना करें, वो तो बच्चे अपने माँ बाप को थोड़े बहुत परेशान करते हैं। सुपुत्र जो हैं उनके ऊपर इस समय शनि में केतु की दशा चल रही है। ये दशा उनके लिए अच्छी नहीं है, विद्या अध्ययन के लिए थोड़ा उनके लिए स्ट्रगल बना हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इनके लिए 18 फरवरी 2012 तक आपको ये तंग करते रहेंगे। इनकी तंगी सहते रहिए आप, क्योंकि थोड़ा ये इनके जीवन का एक लीला है, ये समझ लीजिए। इतना टाइम पीरियड अगर आपका इनका अच्छा निकालना चाहते हैं तो इनके हाथ से काला कपड़ा और सफेद तिल जो है वो दान करवाइए दक्षिणा के साथ शनिवार को, तो इनको आराम होगा, आपको भी आराम होगा। ये जीवन में अच्छा करेंगे। मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर आप इनको डालिए, MBA करवाइए। इनका गुरु दशम स्थान का स्वामी है, चतुर्थ में बैठ के दशम को देख रहा है। मैनेजमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, इनसे आप करवाइए, इनको लाभ होगा और आप भी खुश हो। चलिए, बिल्कुल दर्शक के और भी हमारे साथ बने हुए हैं, अपने सवाल आप लगातार पूछते रहें, मेल्स पर भी चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हम आपको बताने वाले हैं ऐसे योग के बारे में, जो योग यदि आपकी कुंडली में हो तो आप मान कर चलें कि आप जा सकते हैं राजनीति में, जा सकते हैं पॉलिटिक्स में, बन सकते हैं कलाकार भी। क्या है वो योग, बस थोड़ी ही देर के बाद पूरी जानकारी आप तक पहुंचेगी। लेकिन 11:30 का खास उपाय देखना बिल्कुल ना भूलें। The brand new Indica EV2, 25 kilometers per liter. 25? Yes, sir. 25 kmpl. And it's got all the features like Bluetooth, auto climb assist. मतलब 1 लीटर पे 25 किलोमीटर चलेगी। कई एक्साइटिंग फीचर्स, एक चौंकाने वाला सच। 25 kmpl, इंडिया की सबसे फ्यूल एफिशिएंट कार, नई इंडिका EV2। मेरा भी कुछ करा दो ना, ऐसी की लाइफ T20 हो जाए आपकी तरह। वही करो जो मैंने किया।
जेट किंग हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट, कुछ बनकर निकलो। कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, क्योंकि सिर्फ डिटर्जेंट काफी नहीं, इसीलिए सिर्फ आधा ढक्कन कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर पानी में घोलिए, फिर डिटर्जेंट से धुले कपड़ों को सिर्फ 5 मिनट उसमें भिगोइए और सीधे सुखाइए। कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, चमक और खुशबू ऐसी कि तारीफ गारंटीड। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MBH मसाले, ऐसा फ्लेवर जगाए, असली मसाले सच सच। MBH न्यू क्लियर एंटी डैंड्रफ शैम्पू से डैंड्रफ वापस नहीं आता, इसलिए मैं भी वापस नहीं जाऊंगा अपने पुराने शैम्पू के पास। मैं सर पे हाथ रख के कहता हूँ, न्यू क्लियर एंटी डैंड्रफ शैम्पू। मेरा भी कुछ करा दो ना, ऐसी की लाइफ T20 हो जाए आपकी तरह। वही करो जो मैंने किया। जेट किंग हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट, कुछ बनकर निकलो। बाय व्हील। आज से इसको बाय। महकते बिखरते सांसों में घुलते, नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की खुशबू। नया व्हील। मच्छर तो मच्छर, अब मक्खियाँ भी। बिल्कुल, अब मेरे पास है नया मॉर्टीन पावर गार्ड। इसकी 7 गुना शक्ति न सिर्फ मारे मच्छर पर मक्खियाँ भी। इंडिया का सबसे शक्तिशाली वेपोराइजर, मेरा भरोसा सिर्फ मॉर्टीन। Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. मम्मी आज क्या बनेगा? रोज रोज नया क्या बनाऊं? इसीलिए एवरेस्ट पेश करते हैं 38 मसाले, जिससे बने रोज नया टेस्टी टेस्टी खाना। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। ध्यान से सुनिए, दीवारों से पोस्टर्स उतर गए, धरने कैंसिल कर दिए गए, नुक्कड़ के बुद्धिजीवी मुद्दों को तरस गए, मैसेज हर तरफ फैला, इंटरनेट, मोबाइल, छत पर, खिड़कियों से, क्योंकि इनको आपको पूरे इंडिया को मिला महंगाई का जवाब फिर एक बार। चलो बिग बाजार। बिग बाजार का 6 डेज महाबचत 15 अगस्त तक। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप अपनी कुंडली को पहचानने की कोशिश करें। पंच महापुरुष योग के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंच रही है और खास तरह के योग होते हैं और उस योग के माध्यम से या उस योग के आधार पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा करियर क्या हो सकता था या क्या होने वाला है या किस तरह के करियर में आप बिल्कुल जा सकते हैं। एक एक जानकारी आप तक पहुंच रही है, लेकिन एक खास अनुरोध आपसे है कि 11:30 का खास उपाय देखना आप बिल्कुल न भूलें। और चलिए अब जल्दी से देख लें तुला राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। तुला राशि के आप सभी लोगों के लिए मान सम्मान की प्राप्ति का योग है। कल के दिन रुका हुआ कोई धन है वो आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका आसमानी है। भाग्य 51% आ रहा है, तो आसमानी रंग का इस्तेमाल जरूर करेगा। और चलिए अब चौथे योग के बारे में बातचीत करते हैं। वो चौथा योग किस प्रकार का होता है? अगर है किसी की कुंडली में तो क्या कुछ बनने का योग होता है? जी, चौथा योग है शश महापुरुष योग, यानी कि शनिदेव के कृपा से ये योग बनता है आपकी पत्री के अंदर। अगर ये योग आपकी पत्री में है तो समझ लीजिए
राजनीति में विशारद आपको मिलने वाली है, यानी कि एक्सपर्टीज, निपुण आप हो जाएंगे। छोटे अगर घर में जन्म लिया है, अगर निम्न साधारण घर में भी आपका जन्म हुआ है, तो बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ आप बन सकते हैं। राजनीति का जो क्षेत्र है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सरल स्वभाव होगा, उसके बावजूद राजनीति के दाव पेच खेलने में आप सक्षम रहेंगे। नौकर चाकर आपके पास बहुत होंगे, सेवक भी बहुत होंगे और आपकी आज्ञा का पालन करने वाले होंगे, आपके चहेते होंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि में शनि है, तुला में शनि है या मकर राशि में शनि है, वो केंद्र में है, यानी कि उच्च राशि में, सब राशि में या मूल त्रिकोण राशि में शनि है। ये देखिए, शनि देव लगन में है और उच्च राशि के विराजमान हैं। ये शश योग को घटित करते हैं क्योंकि ये केंद्र भी है, लगन भी है और इनकी उच्च राशि है। ऐसी स्थिति में अगर बाकी के ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं तो समझिए कि आपको राजनीति के क्षेत्र में, यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी, बहुत आपको समर्थन मिलेगा, बहुत सारा सक्सेस आपके जीवन में आपको मिलता रहेगा। शश योग आपके लिए विशेष योग है, इसको पहचाने अपनी जन्मपत्री में और उसी दिशा में अग्रसर हो। चलिए, बहुत ही खास जानकारी। शश योग होने से किस तरह से आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, एक बड़ा राजनीतिज्ञ आप कैसे बन सकते हैं, थोड़ी ही देर के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसा योग होता है। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो आप बन सकते हैं कलाकार, बन सकते हैं अभिनेता, चित्रकार, नृत्यकार, जो खास तरह से कला प्रेमी होते हैं, कला के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। लेकिन किस तरह का योग है, बस थोड़ी ही देर के बाद में पूरी जानकारी आप तक पहुंचेगी। लेकिन सुदेशना इस वक्त है आसनसोल से, हमारे एक दर्शक। पूछे अपना सवाल सुदेशना जी। नमस्ते जी। आयुष्मान भव। हाँ, मेरा जन्म का टाइम है 1/5/1991 और 11:95। और क्या सवाल है आपका सुदेशना? मेरा समय कैसा जाएगा, मेरा करियर और स्टडी के बारे में जानना चाहती हूँ जी। चलिए, तो शंखनाद हो गया और सुदेशना बिल्कुल आप इंतजार करें। इस 11:30 के खास उपाय के बाद हम आपकी समस्याओं का समाधान देने की कोशिश करेंगे, हमारे आचार्य जी आपको बताएंगे। लेकिन 11:30 का खास उपाय पहुंचाने का वक्त हो चुका है, तो इंतजार किए बिना चलिए देखते हैं क्या है आज का उपाय।